हेलो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं 8th की एनसीईआरटी का साइंस चैप्टर 1 जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। और सुनो, अगर अच्छा लगे तो नीचे एक घंटा बना है उसे दबा देना और लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। हेलो गाइस, तो आज हम करने जा रहे हैं अपना पहला चैप्टर साइंस का, क्लास 8th की एनसीईआरटी साइंस बुक का। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, और चलो फिर स्टार्ट करते हैं। इसमें तो सब ऐसे ही दिया हुआ है, ये तो स्टोरी टाइप है, ये पढ़ लेना। असली चैप्टर तो यहीं से स्टार्ट होता है। हाँ, तो अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की। इसका मैं बता देता हूँ, समराइज कर देता हूँ उसे। क्या है इसमें, पहेली और बूझो हैं वो, खुरपी और सिकल, शॉवल, प्लव, ये सारी चीज़ें देखते हैं और पूछते हैं अपने अंकल से कि ये सब चीज़ें क्या हैं। तो वो इसी पे ही बता रहे हैं, इसी वही बता रहे हैं, रिकॉलिंग करा रहे हैं कि एनिमल्स को फूड की रिक्वायरमेंट थी, क्रॉप क्यों उगाई जाती है ये बताया है इसमें। अगर हमें क्रॉप को लार्ज स्केल पे ग्रो करना है तो हम कैसे करेंगे, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज़ नेसेसरी। इसमें तो बस इतना ही दिया है। देन आपको बताया 10,000 BC में पीपल जो थे वो नोमैडिक थे। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने रॉ मटेरियल्स ढूंढते थे वो खाने के लिए, फूड और शेल्टर के लिए जाते थे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने हंटिंग करनी स्टार्ट कर दी। फिर उसके बाद उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, वो भी सबका नहीं, सिर्फ राइस और व्हीट और कुछ और थे उनका। ठीक है, तो ऐसे बॉर्न हुआ था एग्रीकल्चर। तो अब जो क्रॉप होती है वो होती है कि जब सेम काइंड के प्लांट जब ग्रो होते हैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे, लार्ज स्केल पे, ठीक है, तो उसे हम क्रॉप कहते हैं। ठीक है, और क्रॉप के 3 टाइप, मतलब क्रॉप आपको डिफरेंट टाइप के मिल सकते हैं, बस अभी मैं 3 ही बता रहा हूँ। इसमें लिखे हैं सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, तो इतनी क्रॉप है हमारी बुक के अनुसार। ठीक है, देन आपके पास आ गया इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। ठीक है, तो क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं इंडिया के वो चेंज होंगे, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल वो चेंज होंगे रीजन टू रीजन। ठीक है, वन रीजन टू अनदर चेंज हो जाएंगे। और अगर ये चेंज होते हैं तो यहाँ पर रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स उग जाएंगी। ठीक है, तो बेसिकली क्रॉप्स को हम इसी पे ही डिवाइड करते हैं कि हम खारिफ क्रॉप्स को एक डिवाइड कर लिया, ठीक है, और एक रबी क्रॉप्स को डिवाइड कर लिया। तो अब क्या हुआ, अब खारिफ क्रॉप्स जो है वो रेनी सीजन में उगाई जाएगी और जून टू सितंबर उगाई जाएगी, और ये जो है ये विंटर सीजन में उगाया जाएगा और अक्टूबर टू मार्च उगाया जाएगा इसे। ठीक है, ये डिफरेंस है, ये सर्दियों में और ये बरसात में। ठीक है, और इसके एग्जांपल हैं पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट और कॉटन। ठीक है, और इसके एग्जांपल्स हैं आपके वीट, ग्राम, मस्टर्ड एंड लिनसीड। बस ये है। एंड देन और भी क्रॉप्स उगाई जा सकती हैं, पल्सेस और वेजिटेबल्स भी तो उगते हैं। ये नहीं कि वो उगेंगे ही नहीं, हमें ऐसे ही भूत ला के दे रहा है हम खा रहे हैं, ऐसे नहीं है, हम उगा रहे हैं उन्हें। ठीक है, तो वो समर में उगा सकते हैं, हम समर में उगाते हैं उसे। ठीक है, और फिर हमें यही बताया है कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में बताया। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस वो है जो हम खेती करने के लिए एक्टिविटी जो करते हैं वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हो गई। जैसे हम घर में कोई प्लांट उगाते हैं तो उसके लिए बहुत सारी एक्टिविटी करती हैं, वही सिमिलर एक्टिविटी हम उसके लिए भी करते हैं क्रॉप उगाने के लिए। तो ये होती हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो ये टोटल 7 होती हैं, ये यहाँ पर लिखी गई हैं। एक तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हो गई, और सोइंग हो गया, ठीक है, और एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स हो गए, इरिगेशन हो गया, और प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, खरपतवार का बचाव। ठीक है, ये भी एक नेसेसरी है, और ये हार्वेस्टिंग हो गई, और ये स्टोरेज हो गया, है ना। तो अब क्या हुआ, अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की। अब इन सबको डिटेल में दिया गया है इस चैप्टर में
और ये बताया है कि इसको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं और इसका क्या मतलब है और क्या रीज़न है इसका। ठीक है, तो हर चीज़ में हम यही पढ़ेंगे। तो फिर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से स्टार्ट करते हैं। तो ये जितना भी बड़ा पैराग्राफ दिख रहा है ना आपको, ये जितना भी बड़ा पैराग्राफ दिख रहा है, ये जितना भी यहाँ से लेके पेज जहाँ तक ख़त्म हो रहा है ना, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक इन्होंने यही बताया है कि सॉइल को टर्न और लूजनिंग करने के लिए हमें क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, यही बताया है इसमें। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल एक तो पहला स्टेप है और इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट टास्क है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है एग्रीकल्चर के लिए। अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं अच्छी होगी सॉइल की तो क्या खेती अच्छी होगी। अगर आपको सॉइल के न्यूट्रिएंट्स अगर प्लांट्स को नहीं मिलेंगे तो वो कैसे हेल्दी ग्रो करेगा, कैसे हमें खाना दे, खाने के लिए हमें जो देगा वो हेल्दी होगा ही नहीं पाएंगे हम उसे। ठीक है, तो हमें इसके लिए टर्न द सॉइल एंड लूजन इट, ये दो स्टेप करने पड़ते हैं। ये क्या करते हैं, ये सॉइल की जड़ों को गहराई तक भेज देते हैं, हेल्प करते हैं उन्हें, वो चली जाएंगी गहराई तक। जब गहराई तक चली जाएंगी तो उन्हें सांस लेने में आसानी होगी और पानी भी नीचे से मिल जाता है, उन्हें ग्राउंड वाटर के लेवल तक वो ज़्यादातर पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि वो सांस भी अच्छे से लेते हैं। सांस क्यों अच्छे से लेंगे, सांस इसलिए लेंगे क्योंकि जो लूजेंट सॉइल होती है वो हेल्प करती है अर्थवॉर्म की ग्रोथ और माइक्रोब्स के ग्रोथ के लिए जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इतना ही है इसमें। और फिर बताया है कि हम इस प्रोसेस से हमें ह्यूमस भी ज़्यादा मिल सकते हैं। ठीक है, और ये जो ऑर्गेनिज्म है फ्रेंड ऑफ फार्मर है। ठीक है, और ये टर्न कर देंगे, लूजन कर देंगे सॉइल को। अब फिर क्या होगा, जो डेड प्लांट्स हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं और उनके न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को नहीं मिल पाते, तो वो न्यूट्रिएंट्स भी प्लांट्स को मिल सकते हैं इससे। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स, वेरियस न्यूट्रिएंट्स हेल्ड इन डेड ऑर्गेनिजम्स, एक सेकेंड, वेरियस न्यूट्रिएंट्स हेल्ड इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल, और फिर ये एब्जॉर्ब हो जाती हैं प्लांट्स से, प्लांट्स। ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। देन इसका एक और फ़ायदा है, क्या फ़ायदा है इसमें कि आपका टॉप लेयर जो होती है ना सॉइल की, जो टॉप लेयर होती है वो अ फ्यू सेंटीमीटर्स तक उसे हेल्प करती है, सपोर्ट करती है ग्रोथ करने के लिए, कुछ ही सेंटीमीटर तक। पर इसमें क्या होगा कि आपको न्यूट्रिएंट रिच सॉइल मिल जाएगी और प्लांट्स हमारा हेल्दी ग्रो रहेगा। ठीक है, हेल्दी ग्रो करेगा, पूरा हट्टा कट्टा ग्रो करेगा इसमें। देन इसी प्रोसेस को लूजनिंग और टर्निंग, ये जो हमने पढ़ा अभी, इतने सारे बेनिफिट पढ़े इसके, इसे हम टिलिंग या फिर प्लविंग कह सकते हैं। ठीक है, कहते ही हैं। तो ये प्लव के द्वारा होता है। प्लव क्या है, वुड और आयरन का बना होता है वो। ठीक है, ये है प्लव, ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ये प्लव है। ठीक है, और भी बहुत सारे टूल्स हैं, तो अभी हम यही पढ़ते हैं। तो अगर आपके पास सॉइल बहुत ड्राई है और उसमें आप खेती करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, उसको पहले मॉइस्टेंट करोगे। मॉइस्टेंट कैसे करोगे, पानी सबसे बढ़िया तरीका है, पानी डाल दो अपने आप मॉइस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसको मॉइस्टेंट कर लेंगे इससे। और जो प्लव्ड फील्ड है उसमें बहुत सारे बिग पीसेस हो सकते हैं सॉइल के, जो कि क्रम्स कहलाते हैं। ठीक है, बहुत सारे बिग पीसेस होते हैं। ये देखो, ये बन रहा है यहाँ पे, ये इसी को ही हम क्रम्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, क्रम्स। तो इन क्रम्स को हमें लेवल करना पड़ता है। ठीक है, तो अब देखो, हमें इसे लेवल करना पड़ता है और इसे ब्रेक करना भी कह सकते हैं। ब्रेक कर लो इसे, क्या करोगे, प्लैंक से ब्रेक हो जाएगा ये। ठीक है, प्लैंक से, और आप रॉक से भी ब्रेक कर सकते हो इसे। ठीक है, और अब हमें फील्ड को लेवल करने की भी ज़रूरत होती है। वो क्या करता है, सोइंग के लिए फ़ायदेमंद है, वो सोइंग भी कर सकते हैं अच्छे से उससे, और इरिगेशन भी हो सकती है। ठीक है,
और लेवलिंग ऑफ सॉइल, ये जो लेवलिंग ऑफ सॉइल है ये हम किसके द्वारा करते हैं, लेवलर के द्वारा करते हैं, ठीक है। अभी हमने यहाँ तक पढ़ लिया, अभी हम पढ़ते हैं मैन्योर के बारे में। मैन्योर ऐड होता है, अभी तो बेसिक पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे मैन्योर का अच्छे से, ठीक है। तो जो मैन्योर होता है वो टिलिंग के लिए, बिफोर टिलिंग हम इसे डाल सकते हैं, कि बाद में जब हम उसे मैन्योर डालेंगे तो वो मिक्सिंग अच्छी हो जाएगी उसकी, ठीक है। और हम उसे पानी भी दे सकते हैं बिफोर सोइंग, ठीक है। देन आपके आ गए एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। इसके क्या इम्प्लीमेंट्स हैं, क्या है इसके, एक तो हो, देखो प्लफ है, हो है, कल्टीवेटर है, बस यही है। एंड प्लफ में क्या है, प्लफ में है कि वो बहुत पुराने समय से आ रहा है, और फर्टिलाइजर के लिए भी सही होता है, वो टिलिंग के लिए भी सही होता है, और रिमूविंग वीड्स के लिए भी सही होता है, और स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल के लिए भी सही होता है। इतने फ़ायदे हो रहे हैं प्लफ से, पर ये बहुत टाइम लेता है, बहुत लेबर चाहिए होती है इसके लिए, बहुत मेहनत लगानी पड़ती है, बहुत मेहनत लगानी पड़ती है प्लफ के लिए, ठीक है। बहुत गर्मी तो होगी नहीं, है ना। तो अभी टिलिंग और प्लफिंग चल रहा है, ठीक है। देन अब आता है कि ये वुड से बना होता है, पहली बात वुड से बना होता है ये, और इसे तो बुल्स चलाते हैं, गाय के पेयर आराम से उसे चलाते हैं, हमें पीछे पीछे भागना होता है, और ये एनिमल आ गए, हमें उसे डायरेक्शन देने के लिए पीछे पीछे भागना होता है, ठीक है। और फिर उसमें क्या होता है, एक ट्रायंगुलर स्ट्रिप है, मैं इससे बता देता हूँ। ये जो है ये एक ट्रायंगुलर स्ट्रिप है, ठीक है। इसी स्ट्रिप से वो फ्लफिंग होती है, ये यहाँ पर, ये स्ट्रिप यहाँ पर है, और वो नीचे से उसे फ्लफ कर रहा है सॉइल को, ठीक है। और ये इसका हैंडल है, और इसी को ही, ये इसका हैंडल है, और इसी को ही हम, ये जो है ये इसका मेन पार्ट है, और इसको हम कहते हैं प्लफ शाफ्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है, मेरे को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसी को ही हम कहते हैं प्लफ शाफ्ट, ये लिखा है यहाँ पे प्लफ शाफ्ट। और ये जो जितना भी ये हैंडल है और ये आयरन की स्ट्रिप है ट्रायंगुलर, इसको हम कह देते हैं प्लफ शेयर, बस बात खत्म, ठीक है। प्लफ का हो गया काम। अब अगला दिखाओ भैया। हाँ, एक चीज़ और देख लो, ये जो इसका हैंडल है, मतलब दूसरा एंड जो होता है इसका प्लफ शाफ्ट का, वो बीम से कनेक्ट होता है, और बीम ये होती है, ठीक है, बीम बोल के नेक से कनेक्ट होती है, ठीक है।